हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं वापस लेके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्या पढ़ा था? सारे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सब का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। आई होप आपसे एक्सरसाइज 8.1 बना होगा। कॉज अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़ा इजी भी क्वेश्चन थे, थोड़ा टफ भी थे, हमने सॉल्व भी किया था। तो आई होप वहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज चलते हैं थोड़ा आगे उससे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है जी बताइए? चलिए पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। चलिए बताइए। साइन, यस, पंडित, बद्री, प्रसाद, और नीचे हरी हरी बोल। चलिए हो गया। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, है ना? पी क्या? परपेंडिकुलर, एच क्या? हाइपोटेन्यूस। यस, ये सब तो इजी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा? सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, जब एक बार एंगल को मेंशन कर दिया गया ना, मतलब अब आपको थीटा नहीं देगा। ठीक है, अब आपको थीटा के जगह पे एंगल दिया होगा। जैसे हम कह रहे हैं साइन 30 डिग्री। साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री को अगर हम साइन थीटा से कंपेयर करें तो हमको थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? तो आप बोलिएगा हमको थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो थीटा का मतलब यही होता है क्या कि अब जो साइन है उसके आगे अब थीटा नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, अब उसके आगे मिलेगा आपको क्या? यस, उसके आगे अब आपको एंगल लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उससे थोड़ा आगे डिस्कस किया जाए। देखिए मेनली जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होता है वो किसका किसका होता है? वो होता है साइन 30। साइन 30 नहीं, सिर्फ 0 डिग्री का इंपॉर्टेंट है, 30 का इंपॉर्टेंट है, 45 का इंपॉर्टेंट है, 60 का इंपॉर्टेंट है, 90 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए करना क्या है, आपको मैं रटवा नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको पहले यहाँ पे समझाऊंगा कि ये थीटा फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, और फिर आप लोगों को वही पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं। बट देखिए ये होता कैसे। ठीक है, देखिए आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ। पहले क्या होता है? तो आप बोलेंगे पहले होता है साइन थीटा। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ लिखिए, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 है तो 0। ठीक है, 30 पे 1, 45 पे 2, 60 पे 3, 90 पे 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? यस, देखिए आगे चलते हैं। नीचे क्या कीजिए, सबका 2 लगाइए। ठीक है, 2 2 2 2 2। ठीक है, ये क्या हुआ? तो साइन थीटा, आप बोलिएगा पहले क्या करना था? पहले 0 से स्टार्ट किए हम लोग। 0, 30, 45, 60, फिर 90। ये इतना इंपॉर्टेंट था, है ना? अब इसको देखो फॉर्मूला बनता कैसे? पहले 0, 0 पे है तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, देखिए नीचे क्या करना है हमको? ये हमने 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 2 का स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट 4 कर दीजिए। ठीक है, 2 का इतना आप नहीं लिखिए, डायरेक्ट आप इसको 4 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम 4 कर रहे हैं। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, अच्छा ये 3/4, ये 4/4। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब इसके ऊपर बस आप रूट दे दीजिए। ठीक है, रूट 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 रूट, ये आपका जो था ये रेशियो का फॉर्मूला था। कैसे? देखिए 0/4, इसका मतलब क्या कि 0 अगर कहीं पे इंप्लीमेंट हो मतलब वो चीज़ हम लोग का 0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 पे आ रहे हैं, साइन 30 का ऊपर 1, नीचे 4, 4 का रूट 2, साइन 30 कितना आ गया? 1/2 आ गया। वेरी गुड। 45 पे आ रहे हैं। ठीक है, 2, 4, इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 2 का वैल्यू रूट 2। साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया? रूट 2 आ गया। ठीक है, 60 पे आ रहे हैं, रूट 3 का वैल्यू रूट 3, रूट 4 का वैल्यू 2, 60 का आ गया। 90 पे आ रहे हैं, 4 4 कट गया, बचा 1, तो 1 का वैल्यू 1। समझे? देखिए ये बहुत इजी वे से आप लोग ये निकल गया हुआ। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1।
ठीक है, देखिए रटना नहीं है, समझिए एक बार फिर समझिए कैसे ये चीज आया। ठीक है, देखिए समझिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो पहला 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90 डिग्री। हाँ, स्टार्ट करें हम लोग साइन से, साइन थीटा। ठीक है, देखो 0 पे कितना लिखते हैं हम लोग, 0। अब फिर आगे बढ़ते जाओ तो 1 2 3 4। ठीक है, डिवाइड किसे करना है, तो आप बोलेंगे 4 से, वेरी गुड, 4 4 4 4 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसका वेरी गुड, इसका रूट कर दिया, सॉल्व कीजिए। 0 आ गया मतलब 0, ये 1 तो 1, √4 का वैल्यू 2, ये 1/2 तो 1/√2, ये √3 का वैल्यू √3, √4 का वैल्यू 2, 4 4 क्या हुआ 1, √1 का वैल्यू 1 आ गया। देखिए कोई भी आपको रटने की जरूरत पड़ा यहाँ पे, फील हुआ कुछ, हमने इस फॉर्मूला को रट लिया नहीं, हमने क्या किया, उसे समझ लिया। कैसे है जी, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, बस 4 से डिवाइड कीजिए, उसको खाली रूट में चेंज कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री आ गया, साइन 0 डिग्री नहीं, साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब आपको साइन याद हो गया ना, तो देखिए आपको कॉस कैसे याद होगा, देखिए आपको कॉस कैसे याद होगा, तो कॉस थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो साइन का इधर था ना, वो कॉस का इधर से स्टार्ट होगा, जो साइन का इधर था वो कॉस का इधर से स्टार्ट होगा। ठीक है, साइन का इधर 90 कितना वैल्यू है 1, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1। यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, ये मिडिल तो 1/√2, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0। सिंपल क्या हो जाएगा, जो साइन का वैल्यू लास्ट में आएगा वो कॉस का वैल्यू फर्स्ट में आएगा। ठीक है, बस आप लोग सिर्फ उसको पलट दीजिए। ठीक है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझिए ये वैल्यू आ कहाँ से रहा है, कैसे हम लोग खुद से याद कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए वही चीज, साइन का जो लास्ट का वैल्यू था वो कॉस का फर्स्ट का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये समझे आप लोग कि साइन और कॉस का वैल्यू कहाँ से आता है। यस, चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको इसका मैं सारा डिटेल देता हूं। ठीक है, चलिए होप सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब साइन कॉस हमने पढ़ लिया, अब चलिए टैन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, टैन पे। ठीक है, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो टैन थीटा का वैल्यू होता है जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो अगर आपको टैन का वैल्यू नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमको पता है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है जी 0 डिग्री होता है, और कॉस 0 कितना होता है बताइए, कॉस 0 का होता है 1। यस, वेरी गुड। मान लो हमको निकालना है टैन 0 का, हमको कितना का निकालना है टैन 0 का। चलिए, तो टैन 0 क्या होगा, तो साइन 0 बाई कॉस 0। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो अगर थीटा 0 है यहाँ पे तो साइन 0 बाई कॉस 0। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना 0, तो क्या लिख देंगे 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, क्या लिख देंगे 1। तो 0/1 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0/1 होता है 0। ठीक है, तो टैन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0। समझ में आया। तो अगर आपको साइन कॉस का वैल्यू पता है तो आप लोग किसी भी चीज का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और देखिए आप। ठीक है, फिर आप खुद बनाइएगा। मान लीजिए हमको निकालना है tan 45 का। ठीक है, चलिए हमको नहीं पता है क्या होता है tan 45 का वैल्यू, हमको पता है फॉर्मूला कि tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक, यस चलो ठीक है। तो अब साइन थीटा के जगह पे 45, कॉस थीटा के जगह पे 45, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए साइन 45 का वैल्यू, तो आप बोलेंगे 1/√2। क्यों, अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया था, एंड आप आई होप आप लोग नोट्स पैरेलल बना के चल रहे होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट्स को बनाते चलना है। ठीक है, cos 45 कितना इसका वैल्यू 1/√2। चलिए अब देखिए 4 फ्रैक्शन वाला आ गया, आप लोगों को करना सिखाया था कैसे होता है, तो सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट वाले पे, और ये वाला यहाँ। ठीक है, तो √2 × 1, इधर 1 × √2, √2 कैंसिल हो गया, 1/1 मतलब 1। तो tan 45 का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे इसका वैल्यू 1 आ गया। समझे, यहां तक समझ में आया।
हाँ, तो आप लोगों ने साइन सीखा, कॉस सीखा, टैन सीखा, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब टेबल आपके जबान पे होगी, टेबल आप कैसे भी करके बोल पाइएगा, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ के साथ, आपको फ्रीक्वेंट इसके साथ हो जाइएगा एंड आपको कोई फिर दिक्कत नहीं आएगा। देखिए इसका अब देखते हैं हम लोग पूरा चीज़। देखिए ये वही चीज़ आपकी किताब में भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब याद कैसे करना ये मैंने आपको बता दिया, साइन 0 का 0 कैसे, 1/2 कैसे, इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो साइन का हमने सीखा, हमने कॉस का सीखा, हमने टैन का सीखा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि साइन का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, आप बोलेंगे सेक होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है, आप बोलेंगे कॉट होता है, ठीक है। तो ये हमने बहुत पहले सीखा था, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, तो अगर हमको साइन कॉस टैन का पता है तो हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा सेक, हमसे पूछा कि सेक 30 का तुम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हमको पता है कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अच्छा, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना, तो कॉस 30 का वैल्यू आप बोलेंगे √2, नहीं सॉरी √3/2, ठीक है। ये किसका, कॉस 30 का, तो सेक मतलब कॉस का उल्टा, तो कॉस अगर √3/2 है तो सेक कितना हो जाएगा बताइए, यस वेरी गुड 2/√3। ये किसका हो गया, कॉस का हो गया, समझे। अगर हमसे पूछा मान लीजिए कॉट का, हमसे पूछा कॉट 45, हमसे क्या पूछा, इसको रब कर देते हैं, हमसे पूछा कॉट 45, ठीक है। देखिए क्या होता है कॉट 45, तो कॉट किसका उल्टा है, तो आप बोलेंगे कॉट उल्टा है टैन का, तो टैन 45 का वैल्यू कितना, तो आप बोलेगा टैन 45 का वैल्यू 1 को हम 1/1 भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉट क्या होता है, तो इसी का अपोजिट होता है, तो 1/1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1/1 ही होगा। समझ में आया। तो अगर साइन कॉस टैन ये हमको नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, लेकिन अगर सिर्फ हमको साइन कॉस याद है तो हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर साइन कॉस टैन आ गया तो वाह भाई वाह, तो हम चैंपियन हो, ठीक है। चलो अब कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइन, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नॉट डिफाइन। बताइए नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सोचिए नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। यस बोलिए बोलिए, सीखे आप लोग, सीख रहे हैं कुछ, ठीक है, आप लोग लर्निंग पीरियड में, बोलिए। चलिए ठीक है बता रहा हूं, इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। क्या मैंने बोला कि नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन क्या होता है, ठीक है। देखो जिस किसी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिस किसी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नीचे में वैल्यू 0 आ गया, नीचे में वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो टर्म नॉट डिफाइन हो जाता है। मैंने क्या बताया, जिस किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 का वैल्यू नीचे आ गया तो वो चीज क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। जैसे एग्जांपल 0/1, तो अब नॉट डिफाइन क्यों हो रहा है, आप सोचिए, ठीक है, नॉट डिफाइन क्यों हो रहा है। देखिए तो अगर मान लो कि 3/5 रहता तो हम क्या करते हैं, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, ऐसा करते हैं, तो 5 0 0 है ना, हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस केस में क्या होता है, 0 को इधर और 1 को इधर। अब बताइए कोई 0 का टेबल आपने कहीं पढ़ा, 0 का टेबल क्या होता है बताइए, आप बोलेंगे 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, 0 5 0, है ना। तो मतलब 0 का टेबल हम क्या सकते हैं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज क्या आ जा रहा है, हर चीज 0 आ जा रहा है। तो जब एक किसी भी चीज का हर ऑब्जेक्ट उसका 0 ही आ जा रहा है, कोई फायदा है नहीं, तो ये कभी डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण क्या होता है कि इस चीज को हम लोग नॉट डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर 0 ऊपर आ रहा है और नीचे 1 आ रहा है, आप लोग इसको देखिए, तो 1 और यहाँ पे 0, तो आप बोलेंगे 1 0 0, तो ये खत्म हो गया, है ना। अगर 0 ऊपर है तो आंसर आएगा, और आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे आंसर 0 आएगा। कहां से आया, आपने अभी देखा, तो आंसर 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर नीचे 0 आ जाता है तो ये नॉट डिफाइन होता है। और क्यों नॉट डिफाइन होता है, आपने समझा अभी, यस, क्योंकि 0 का टेबल कभी एग्जिस्ट नहीं करता
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे। अब देखिए उसमें हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया tan 90 का नॉट डिफाइन, ठीक है, tan 90 का यहाँ पे दिया नॉट डिफाइन। देखिए tan 90 क्या होता है जी, आप बोलेंगे sin 90 बाई cos 90, कोई दिक्कत यहाँ तक। sin 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 1, और cos 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे 0। देखिए यहाँ पे 0 तो नीचे आ गया, इसका मतलब क्या कि वो नॉट डिफाइन होगा, और इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा नॉट डिफाइन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता होगा कि नॉट डिफाइन कब होता है, 0 कब होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो समझे कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो कैसे बनता है, इसका एंगल कहाँ से फाइंड आउट हुआ है, इसमें नॉट डिफाइन कहाँ आया, 0 कब आया, समझे। यस चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ मैं फिर कर रहा हूँ, आप लोग पैरेलल नोट्स को बनाते चलिएगा, ठीक है, विदाउट कॉपी वीडियो को नहीं देखिएगा, कॉपी के साथ ही वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा एंड आप खुद से सीखिएगा, ठीक है। चलिए यस हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ फिर आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिए वीडियो को एंड आप खुद ट्राई कीजिए पहले। यस आपने ट्राई किया होगा, आपसे बना भी होगा, ठीक है। देखिए sin 60 का वैल्यू क्या, तो आप बोलेंगे √3/2, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग सीखिएगा, ठीक है। cos 30 कितना होता है जी, तो आप बोलेंगे √3/2, वेरी गुड, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस sin 30 कितना 1/2, cos 60 कितना 1/2। ये कहाँ से आया, ये आसमान से नहीं आया, ये मैंने जस्ट अभी आपको करवाया, ठीक है। चलिए √3 × √3 क्या आता है, आप बोलेंगे 3, चलिए 2 2 4, वेरी गुड। इधर 3 1 1 1, 2 2 4, इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, वेरी गुड। 3 + 1 मतलब 4/4, कितना आ गया, यस। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब ये हलवा था, ठीक है, आप लोगों ने इसे खा लिया। अब आते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आई होप आप खुद सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ tan 45 का वैल्यू क्या, तो आप पुट कर देंगे। अच्छा स्क्वायर है ना जी, तो मान लो tan 45 का वैल्यू आ गया 1, हमको स्क्वायर करना है ना, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बहुत सी चीज़ है, आपको मैंने ये सेकंड लेक्चर में समझाया था, आप इसे कर पाइएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, पहले बनाइए, ठीक है, फिर आगे चलिएगा। यस बनाइए पहले। ये देखिए मैं एक थोड़ा बाई वाला बताता हूँ, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शन के टर्म में आता है कॉस, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखिए cos 45 करना कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुटअप करते जाना है। तो आप बोलिएगा cos 45 तो 1/√2, वेरी गुड। sec 30, हमको sec नहीं पता जी क्या होता है, हमको पता है cos 30, हमको क्या पता है cos 30। cos 30 होता है कितना होता है बताइए, √3/2, ठीक है। cos 30 क्या होता है, √3/2। sec बोल रहा है ना, तो इसको हम 2/√3 कह सकते हैं, यस। कितना हो गया 2/√3, प्लस है तो प्लस। cosec 30, cosec नहीं पता हमको क्या होता है, हमको sin पता है क्या होता है, हमको पता है sin 30 कितना 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा, तो 2/1, मतलब यहाँ पे 2/1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलते हम लोग आगे। क्या करना है आपको, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इधर 1/2 लिखा, तो 1/2, नीचे एलसीएम कितना आएगा, तो √3, यहाँ पे देखिए √3, यहाँ पे √3, तो 1 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 2, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, तो ये 1 × √3 होगा, यस, तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए आपको कितना टर्म का मिला, आपको मिला 4 टर्म का, 1 2 3 4। आप सॉल्व कर पाइएगा, यस, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये वाला यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ पे √2 था, ठीक है। चलिए तो √3 को ऊपर करेंगे, √3 × 1, और यहाँ पे जाएगा √2 के साथ 2 + 2 √3, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, और ये कितना आएगा, ये आएगा √2, 2 + 2 √3,
ठीक है। यहाँ से 2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बाहर आ जाएगा, अच्छा सॉरी उधर जगह तो है नहीं, अच्छा यहाँ पे मैं कर देता हूँ √3, ठीक है। अगर यहाँ से 2 बाहर आया तो ये 2√2 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बताइए, हाँ 2 बाहर आया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लेफ्ट है √3, यहाँ पे √3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बुक में ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बुक में और इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहीं तक लिखिएगा, ये आपका एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा डीप जाइएगा तो गलत होने का चांस बनेगा, ठीक है। आपको यहीं तक रहना है क्योंकि ज़्यादा डीप करेंगे फिर प्रॉब्लम थोड़ा आएगा, ठीक है। हाँ ये आंसर आपका सही है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा डीप में जाऊंगा, उसके बाद आप लोग को जो इच्छा है, आप लोग डीप में जाना चाहते हैं डीप में जाइए, यहाँ तक रुकना चाहते हैं यहाँ पे रुक जाइए, ठीक है। हाँ ये यहाँ तक सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस ये आप खुद करेंगे अब, ठीक है। वही चीज़ बाई वाला आ गया, साइन 30 का वैल्यू पुट कीजिए, 45 का पुट कीजिए, cos x 60 पुट कीजिए, आप लोग अब कर पाइएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको बनाइए, ठीक है, ठीक है। यस चलिए चलते हैं आगे। आई होप बन गया होगा एंड सारे बच्चे से बन गया होगा, ठीक है। कॉज बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ इसमें भी आप लोग देखे होंगे कि बाई वाला आया होगा, है ना, और आंसर मैच नहीं किया होगा, है ना। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, तो वो आंसर सही है। अब देखिए हम लोग किताब के आंसर को मैच करवाते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको जो बचा हुआ है ना उसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। क्या कीजिए, उसको आप रेशनलाइज कीजिए। कैसे होता है ये आई थिंक आपको 6-7 में पढ़ना होगा। देखिए मैं एक बताता हूँ फिर आप खुद बनाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 और यहाँ पे 1 + √3, ठीक है। इसको मान लीजिए हमको रेशनलाइज करना है। इसका मतलब क्या होता है, तो नीचे से डिनोमिनेटर मतलब रूट को हटाना होता है, ठीक है। नीचे से रूट का क्या करना होता है, हटाना होता है। तो करते कुछ नहीं है, सिंपल क्या दिखते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन चेक करते हैं। यहाँ साइन अगर प्लस का है तो इसी चीज को ऊपर लिख दो लेकिन साइन माइनस के साथ, ठीक है। 1 - √3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर ये साइन माइनस होता तो यहाँ भी प्लस लिखते, यहाँ भी प्लस लिखते, लेकिन ये साइन प्लस का है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 - √3 के साथ, कोई दिक्कत। ये देखिए a + b और ये a - b। अब बताइए a + b और a - b किस फॉर्मूला होता है। यस आप बोलेंगे a² - b² का। तो a किसको माने हम लोग, तो a 1 को माने, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 2 1 - √3, ये 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। तो 2 1 - √3। चलिए देखिए यहाँ पे √3 में से 1 घटाइए तो -2 आएगा। तो 2 क्या हुआ, कट गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो क्या आंसर आया आपका -1 - √3। अब माइनस को इसमें इंक्लूड कीजिए तो माइनस प्लस तो -1 और माइनस प्लस √3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा मतलब लगे कि आंसर को मैच करवा देना है तो आप लोग रेशनलाइज करके डीप में जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वहां तक आंसर सही है, वो आंसर गलत नहीं है, ठीक है। यस चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको रेशनलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सजेशन दीजिएगा, मैं एक फुल वीडियो रेशनलाइजेशन पे आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कितने टाइप का होता है और क्या क्या होता है। बट सभी को पता होगा बिकॉज ये 6, 7, 8 में पढ़ना था, ठीक है। देखिए ये 5th नंबर देखिए, छूट गया क्या, नहीं ठीक है। ये 5th नंबर वही चीज बाई वाला है, आपको खुद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए MCQ। अब MCQ में क्या होता है, अब MCQ में आपको डायरेक्ट आंसर बताएगा, है ना। MCQ में तो ये नहीं है कि आंसर कुछ अलग होगा, MCQ में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो फिर आप रेशनलाइजिंग के केस में जा सकते हैं, ठीक है। देखिए बट इसमें उतना कुछ होता नहीं है, सब बहुत ईजी जो होता है स्टार्ट करते हैं। हमको इसको सॉल्व करना है तो 2 tan 30 कितना होता है जी, यस 1/√3। वेरी गुड। 1 + tan 30 तो आप बोलेंगे 1/√3 का स्क्वायर, वेरी गुड, का स्क्वायर। तो 2 × 1 2/√3। यहाँ देखिए 1 + 1 और √3 का स्क्वायर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख दे 1, सॉरी
ऊपर 2/√3, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 + 1। वेरी गुड, बहुत इजी था। 2/√3/4/3। अब इसको सॉल्व करना आता होगा आपको, है ना। ये 4 वाला है, कैसे होता है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला यहाँ, ठीक है। तो 3 × 2 और ये 4 × √3, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, ये कट गया, ठीक है। अच्छा ये 3 है, तो 3 को हम क्या सकते हैं, 3 के जगह पे √3 × √3, है ना, 3 आता है। देखिए एक √3 नीचे, एक √3 ऊपर, कितना आ गया, √3/2 आ गया। अब बताइए कि इन चारों में √3/2 किसका वैल्यू होता है, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। sin 60 कितना, नहीं cos 60 कितना, तो आप बोलिए cos 60 1/2, tan 60 कितना, √3, sin 30 कितना 1/2, sin 60 कितना √3/2। तो दिस इज योर राइट आंसर। आप इसमें टिक मार्क कर दीजिएगा, समझे। यस, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हम लोग आगे। ये आप खुद बताइएगा, ये आप खुद बनाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिंपल वैल्यू को पुटअप करना है, बनेगा, सारे बच्चे से बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या मतलब, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्या बोला कि हमको a का वैल्यू पता करना है जब ऐसा सिचुएशन सेटिस्फाई, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक एक करके थीटा को पुटअप करते हैं, ठीक है। चलिए पहले पुट करें हम a का वैल्यू को 0, तो साइन और 2 × 0, कोई दिक्कत, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना, तो आप बोलिएगा 0, खत्म, ठीक है। आरएचएस में आ रहा है, तो 2 sin a मतलब 2 sin 0, साइन 0 का वैल्यू कितना 0 × 2, कितना आ गया 0, मतलब हाँ कि 0 डिग्री पे ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, समझे। 0 डिग्री पे क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। आगे चलते हम लोग ये भी देख लेते हैं, आंसर 0 डिग्री होगा, बट हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। 45 को देख रहे हैं, तो साइन 2 × 45, तो साइन कितना 90 डिग्री, साइन 90 कितना 1, ये एलएचएस निकला, एलएचएस 2 sin a, तो 2 sin कितना a का वैल्यू 45। अब 45 का वैल्यू कितना आता है, वेरी गुड 1/√2, तो आप इसे कट कीजिएगा √2, ये कितना 1, ये कितना √2। सेटिस्फाई किया, नहीं किया, वेरी गुड, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये नहीं होगा, तो 0 डिग्री इसका आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैं 0 किया, 45 किया, आप लोग 30 को 60 को करके देखिए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए इसको, यस पॉज कीजिए इसको, चलिए ठीक है, चलते हैं, बन गया होगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं एकदम नहीं बताने वाला इसे, ठीक है। हाँ बनेगा, बनेगा, आपसे बनेगा, सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, स्किप नहीं करना है, वीडियो पॉज करना है, बनेगा कॉपी में। यस इजी था, बहुत इजी बना। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं बस हिंट करूंगा, आपको खुद करना है, ठीक है। देखिए tan a + b का वैल्यू √3 दिया हुआ है। अच्छा √3 किसका वैल्यू है, तो आप सोचेंगे कि हाँ √3 tan में किसी का वैल्यू है क्या, √3, आप लोग याद कीजिए, तो tan में किसी का वैल्यू √3 है क्या, यस, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो इसको हम ये कह सकते हैं tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इधर भी tan, इधर भी tan, खत्म, बचा गया a + b, a + b का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे a + b मिला, और 1/√3 किसका वैल्यू होगा, यस सीख गए, मतलब आपको समझ में अब आ रहा, यस 1/√3 किसका वैल्यू होगा, तो आप बोलेंगे tan 30 का होगा, तो इधर हम a - b = 30 डिग्री कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब पूछिएगा नहीं कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद बनाइए इसको, हाँ बनेगा, बनेगा, देखिए आगे, ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ पे a, यहाँ पे ये 2a आ गया, और ये 60 और 30 कितना आ गया 90 आ गया, तो a का वैल्यू कितना हुआ 90/2, 45 डिग्री, समझे। बहुत इजी था, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए एंड b का वैल्यू निकालिए, ठीक है। यस चलते हम लोग आगे, देखिए 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 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स है, इसको आप खुद सोचिए, ठीक है। देखिए
अगर साइन ए प्लस बी का वैल्यू, साइन ए और साइन बी होता है क्या? सोचिए, साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए साइन बी होता है क्या? मान लीजिए हम ए को मान रहे हैं कितना 30 और बी को मान रहे हैं हम कितना 60, ठीक है। चलिए तो पहले हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये 30 प्लस 60 हो गया तो मतलब 90, तो साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आर एस माइए साइन ए कितना, तो साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 कितना होता है? वेरी गुड 1/2, 60 कितना होता है √3/2। सॉल्व कीजिए तो 2 1 प्लस √3। ये कभी 1 आएगा क्या? नहीं, आप बोलेंगे नहीं आएगा, समझे? मतलब क्या कि ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। हमेशा 0 से 1 पे क्या करता है? वो इंक्रीज करता है, ठीक है। बताया था, सिखाया था ना आपको, पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, कुछ सिखाया था ना आपको। यस, तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा पे क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो ये क्या होगा? ट्रू। और कॉस में क्या बताया था? तो कॉस में बताया था कि जो हम लोग वापस आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उससे वापस आते हैं, तो मतलब कॉस का वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, ये क्या करेगा? डिक्रीज कर। ये सही है, सेकंड वाला सही है। ये क्या करेगा जी? डिक्रीज करेगा। वेरी गुड, इसकी जगह पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना। ये देखिए साइन थीटा को कॉस थीटा ऑल वैल्यूज मतलब क्या बोल रहा है कि क्या सभी वैल्यू पे ये पॉसिबल है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए थीटा हम 0 लिख रहे हैं, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, लेकिन कॉस 0 कितना होता है? आप बोलेंगे 1 होता है। ये कभी पॉसिबल है? नहीं है। अच्छा, ये इक्वल किस पे होगा बताइए? साइन थीटा और कॉस थीटा किस पे इक्वल होगा? ये होमवर्क है आपका, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये आप लोग बनाइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल किस पे होता है। आप टेबल में चेक कर सकते हैं या फिर आप खुद सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन कॉट ए। कॉट ए का मतलब ए का वैल्यू हमको 0 रखना है, तो कॉट 0। चलिए, हमको कॉट नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमको पता है ये टैन का उल्टा होता है। अच्छा, टैन क्या होता है? तो टैन आप बोलिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा कह सकते हैं, ठीक है। कॉस इधर 0 और इधर साइन 0, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू कितना? 0, तो नीचे ही क्या आ गया? नीचे में ही 0 आ गया। इन द डिनोमिनेटर वी फाइंड दैट, ये हमको नीचे में 0 मिल गया। अब 0 नीचे आ गया तो ये क्या होगा? एब्सोल्युटली राइट। ये क्या होगा? नॉट फाइंड होगा। समझे? तो आई होप सो ये सारा चीज आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर उसको क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट किए थे। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को RS का सवाल लेना है और उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई गारंटी इट आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो डाउट सेशन है, आइए 1v1 इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए, होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।